कभी कभी लगता है ना कि भगवान आसपास ही हैं। कभी कभी ऐसे किस्से हो जाते हैं जो ये एहसास दिलाते हैं कि भगवान हमारी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। बस उन्हें एक बार मन से याद करने की आवश्यकता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारी आज की कहानी का किरदार है अरविंद। अरविंद एक कंपनी में काम करता था। उसकी जॉब ठीक चल रही थी। एक बार ऐसा मंथ आया कि उसका खर्चा कुछ ज़्यादा हो गया और मंथ एंड आते आते उसकी सैलरी ख़त्म हो गई। उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। महीने का लास्ट दिन था और नेक्स्ट डे अगले दिन सैलरी आनी थी। उस दिन ऑफिस जाते समय उसकी मम्मी ने जो लंच पैक किया था, जल्दी जल्दी में वो उस लंच को साथ ले जाना भूल गया। अरविंद ऑफिस पहुंचा और जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, काम में लग गया। काम करते करते दोपहर हो गई और दोपहर होते होते उसे भूख लगने लगी। उसने सोचा कि समय भी हो गया है तो लंच कर लिया जाए। लंच पर जाने के लिए जब वो उठा तो उसे ये एहसास हुआ कि लंच तो वो लाया ही नहीं। तो वो बाहर गया। उसने बाहर जाकर अपनी माँ को कॉल किया। तब उसकी माँ ने बताया कि लंच तो तुम घर पे ही भूल गए हो। अरविंद ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अरविंद को निराशा हुई, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, आज पैसे देकर सामने वाले ढाबे से खाना खा लेगा। ये सोचकर वो बाहर गया। पर जैसे ही उसने अपना पर्स निकाला तो देखा कि पर्स तो खाली है। उसमें एक एक रुपए के, दो दो रुपए कुछ सिक्के पड़े थे, पर वो सिक्के इतने नहीं थे कि उससे लंच करा जा सके। तो उसने सोचा कि चलो एटीएम से पैसे निकालकर लंच कर लेते हैं। तो उसे ध्यान आया कि बैंक अकाउंट तो पहले ही खाली है। तो वो खड़ा रहा। खड़े खड़े वो सोचता रहा कि करना क्या है। इसी सोच विचार में उसका ध्यान उसकी भूख की तरफ गया, जो उसे अब बहुत जोर से लग रही थी। और सबसे जो डिफिकल्ट चीज थी वो ये कि उसकी शिफ्ट ओवर होने में अभी 6 घंटे बचे थे। अरविंद को बहुत निराशा हुई। वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। वो बहुत अकेला सा फील करने लगा। ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस कभी कभी होते हैं जब आपके पास कोई भी हेल्प नहीं है, आपके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है और आपके पास पैसे नहीं है। आप बहुत अकेला फील करते हैं, आप बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। उसे लगने लगा कि जीवन बहुत कठिन है, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं लाइफ में। ऐसा अक्सर हम सबके साथ भी होता है जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब क्योंकि अरविंद को बहुत तेज भूख लग रही थी तो वो उस ढाबे के आसपास ही थोड़ी देर घूमता रहा। कभी कभी होता है ना कि आपके सामने कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपके पास उस परेशानी को सॉल्व करने का कोई माध्यम नहीं है। तो फिर आप सोच नहीं पाते। अगर सरल भाषा में बोलूं तो आपका दिमाग काम नहीं कर पाता है। यही अरविंद के साथ भी हो रहा था। वो ढाबे के आसपास थोड़ी देर घूमता रहा, ये सोचता हुआ कि क्या करा जाए। एक बार तो उसके दिमाग में ये थॉट आया कि क्यों ना किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से पैसे उधार ले लिए जाएं, जिससे आज के खाने का इंतजाम हो जाए। और वैसे भी कल तो सैलरी आनी है तो पैसे लौटा देगा। पर फिर उसके स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके दोस्त तो बहुत थे, पर वो सारे दोस्त ऑफिस के दोस्त थे। उनमें से कोई भी बचपन का दोस्त नहीं था, कोई भी कॉलोनी का दोस्त नहीं था। सब ऑफिस के दोस्त थे और ऑफिस के दोस्तों से प्रोफेशनल दोस्ती थी बस। तो इसलिए स्वाभिमान आड़े आ गया। अब अरविंद को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर उसने सोचा कि पानी पी लेता हूं।
उससे पेट भर जाएगा और कुछ टाइम कट जाएगा। तो वो वाटर डिस्पेंसर के पास गया, वहां से उसने पूरे 3 गिलास पानी पिया। पानी पीने के बाद वो लिफ्ट से अपने ऑफिस के 4थे फ्लोर पर चला गया। वापस आया, वापस आकर उसने अपने कंप्यूटर पर काम करना स्टार्ट कर दिया। पर कुछ ही देर बाद उसे फिर से तेज भूख लगने लगी। उसे ऐसा लगा कि अब वो गिर जाएगा। अरविंद ने अपना कंप्यूटर ऑफ किया और थोड़ी देर सर नीचे करके डेस्क पर ही बैठ गया। पर उसे भूख लग रही थी। सर नीचे करके बैठने से भूख कहां जाने वाली थी, सो भूख लगती रही। तभी उसके मन में भगवान का थॉट आया। ये कैसे आया उसको भी नहीं पता। उसके मन में भगवान का स्मरण आया, भगवान का नाम आया और उसने मन ही मन कहा, हे कृष्ण भगवान, ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कहते ही उसकी आंखें छलक आईं। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि नीचे ढाबे वाले से उधार लेकर खाना खा लेता हूं और कल पैसे दे दूंगा। वैसे भी वो ढाबे वाले को जानता था। अरविंद अपनी सीट से उठा और नीचे जाने के लिए लिफ्ट का वेट करने लगा। लिफ्ट आई और अरविंद ने अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट में कोई और नहीं था। जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस किया, उसकी नजर नीचे पड़े हुए 100 रुपए के एक नोट पर गई। उसने तेजी से झुककर वो नोट उठाया। उस समय उसे ऐसा लगा कि पूरे संसार की धन दौलत उसको मिल गई है। अरविंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे। तभी एकदम से उसके मन में भगवान श्री कृष्ण का विचार फिर से आया, अपने आप आया। माना कि भगवान उसको कह रहे हों कि ये पैसे मैंने ही भेजे हैं, तू जा और खाना खा ले। अरविंद बाहर ढाबे पर गया और भर पेट राजमा चावल खाए। अरविंद के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन थी, खुशी थी। सेटिस्फैक्शन इस बात का कि भगवान हैं और इस बात का कि आज जब बिना मांगे ही भगवान ने खाना दे दिया, तो अगर मांग लिया जाए तो वो सब कुछ दे देंगे। अरविंद खाना खाने के बाद भी कुछ देर अकेले बैठा रहा। सोचता रहा कि आज के इस किस्से ने कितना कुछ सिखा दिया। उसने भगवान का स्मरण करा, भगवान को थैंक यू बोला कि आपने मेरे स्वाभिमान को टूटने नहीं दिया। सो भगवान हैं, सर्वत्र हैं, सब में हैं। हमें बस उन्हें मन से एक बार पुकारना है। भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए खूब खुल कर जियो और हर पल, हर मोमेंट बस उसी भगवान के नाम का जाप करते चलो। सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, क्योंकि महाप्रभु श्री राम कृष्ण है।